बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, प्रोग्राम के अगले मरले में एक बहुत ही मारूफ मॉडल और एक्ट्रेस भी हमारे साथ होंगी, मगर फिलहाल बढ़ते हैं माहम रहमान साहिबा की तरफ। जी माहम, क्या है नाज़रीन के लिए आगाज में? शाहजी, सरदार साहब के गेटअप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरदार साहब पागल हो गए कि अब बारी है हमारे सेगमेंट हमारे सेगमेंट शेरियात की। नहीं माहम, तू बर्गर खान बवे, तेरे बर्गर चूहे टुक जानी। तो क्या हुआ, चूहे एक तरफ से खाएंगे दूसरी तरफ से तो सही होगा। नहीं बीबी, कई चूहे शरारती होंगे ना, बर्गर दे विच भी वड़ जाते हैं। ज़ेनियत दी गंदी आपकी। सरदार साहब, माहम ने तो शेर याद दा कह के साडे खिलाफ ऐलाने जंग कर ही दिता है ते तुसी भी साडे नाल धोखा कीता है। वो कैसे? मैनू कहंदे मेरे वड्डे मुंडे दा वलीमा है, इसे लिए शेरवानी पाई ते इत्थे शेर याद शुरू करवाता। हुण देखो किड्डे मासूम बन के बैठे ने, जिवें इंडोनेशिया दा कोई करप्ट सियासतदान बैठा। अच्छा जी, आज का जो शेर है, शायद ही कोई ऐसा आदमी हो इस मुल्क में जिसने होश संभाल लिया हो, यानी कि 15, 18, 20 बरस की उसकी उम्र हो और उसने ये शेर न सुन रखा हो। ख़ास तौर पे ये मिसरा, इस कसरत से इस मिसरे का इस्तेमाल होता है। एक होता है ना ज़रबुल मसल, ज़रबुल मसल सी ज़रबुल मसल, यानी कि ज़रबुल अमसाल में भी जिन मिसरों को बेपनाह मकबूलियत मिली है, ये उनमें से एक है। पूरा शेर कम कोट किया जाता है, मगर जो मिसरा सानी है इस शेर का, बेपनाह कसरत से उसका इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ मौक़ों पर और तकरीबन 200 बरस पुराना शेर है। 200 ईयर्स ऑलमोस्ट, तकरीबन 200 बरस पुराना शेर है और ऐसा जिंदा और जावेद कि लगता है कल किसी ने कहा है। अच्छा जी मां, मैं ना दी गल ते ना जाई। एंड दा बंदा फिरौन दी 5000 साल पुरानी मम्मी नु देख के कह रहे होंदे, अरे देखो तो लगता है कल ही मरा। उस गरीब दे तबूत दे विचों आवाज आ रही हुंदी है, ए वसी शाह दी वजह तो मरिया, इन्हें शायर लभन भेजिया सी। अच्छा जी, पहला मिसरा जब मैं पढ़ूंगा तो ये मुमकिन ही नहीं है, हमारे कैमरामैन दोस्त जो हैं यहाँ, आप लोग जो हैं, जो नाजरीन देख रहे हैं, बेशतर नाजरीन दूसरे मिसरे तक फौरन पहुंच जाएंगे, मगर असल बात है उसके शायर तक पहुंचना। आज हम ये जानेंगे कि इतना खूबसूरत शेर, इतना खूबसूरत मिसरा जिसका इस कसरत से इस्तेमाल होता है, वो तख्लीक किसने किया था तकरीबन 200 बरस पहले। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें तो बस यानी कि पॉपुलैरिटी चाहिए, मकबूलियत चाहिए, शर्म लिहाज हया हमारा मसला नहीं है। और देखिए, लगता यह है कि आज के दौर के लिए, आज के दौर पर कहा गया है ये शेर। हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। जी, हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। जी, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। बताइए जी, इस शेर के शायर का नाम, और आज इनाम है 50,000 रुपए का। लो, जिस दिन शाह जी को घर दे खर्चे तो पैसे बचते ने, शेरिया शुरू कर देंगे ने। बताएं जी शायर का नाम। मैं बताती हूँ शायर का नाम। जी जी बताइए। शायर का नाम है नरेंद्र मोदी। वैसे मौसूफ का मतबा नजर तो यही लगता है जिंदगी का कि बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा, मगर बहरहाल मोदी साहब का ये शेर नहीं, तो 200 बरस पुराना शेर है। वसी जी जी, इस शेर से जी। हमारी भी बहुत यादें वाबस्ता है। हाँ जी, एक करी इन्होंने मसीतों जुत्ती चुकी सी, उन्होंने मुंह काला करके खोते ते बाया सी, खोते ते बह के असीं घोले खांदे कहंदा सन, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। अच्छा नहीं सरदार साहब, इस मिसरे से आपकी यादें वाबस्ता हैं, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ हाँ, इससे भी और इससे भी ज्यादा मिसराए उला से। ये जो है कि हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम। अच्छा, वो कैसे? भाई वसी मियां, आप बखूबी आगाह हैं कि दुनिया की हर अच्छी और बुरी चीज से हमें फलकी ने रोशनास कराया। पहली बारी देसी घ्यो फलकी ने खुआया सी,
कि बाबा कुछ खा मर भी लिया कर। तो ये जो शेर है, हम तालिबे शोहरत है हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम न होगा। ये आपको फल्की ने सुनाया था? नहीं नहीं, सुनाया नहीं था, प्रैक्टिकल करके बखाया था। लानत हो आप पे। क्या बदतमीजी है यार। ये उन दिनों की बात है जब मेरा और फल्की का नया नया मुआशका शुरू हुआ था। अच्छा, और उन्हीं दिनों में उसे नई नई जॉब मिली। अब फलकी की सारी तनख्वाह खा जाता हूं। ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਫਲਕੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਸਾ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਰੀਖ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਠੰਡਾ ਕਿ ਗਰਮ ਹੈ। ਆਹੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨੀ 775 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੱਲੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ 1122 ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। हम आपको इनकी फजूलियात से पहले बता रहे थे कि हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम। इस शेर का मफहूम हमें हमारे फल्की ने समझाया। अच्छा, वो कैसे? एक दिन फल्की अपनी गुमनामी से तंग आके मौत के कुएं की सबसे ऊंची दीवार के आखिरी किनारे पे जा खड़ा हुआ। अच्छा, ਜਿੱਥੇ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। अच्छा, फिर? हम नीचे से उसे चीख चीख के कह रहे थे, पुकार पुकार के कह रहे थे कि फल्की नीचे आ जाओ, गिर जाओगे, गिर जाओगे, अल्लाह फल्की नीचे आ जाओ। मगर हमारी आवाज उसके कानों में पहुंच कर न थी। ਉਹ 14 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਚੱਲਣ ਡਈਆਂ ਸਨ, ਘਟਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸੀ। अच्छा, फिर हुआ क्या? यकायक उसने आखिरी कोने पे खड़ा होकर अपनी कमीज उतार दी। ओहो। और कमीज लहराता जाता था और साथ में ये कहता जाता था कि हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नन से क्या काम, हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नन से क्या काम, हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नन से क्या काम, हम तालिबे शोहरत हैं, न हमें नन से क्या काम, हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नन से क्या काम। अच्छा जी, बताइए शायर का नाम, इस खूबसूरत शेर के खालिक का नाम और 50,000 रुपए पाइए। शाहजी 50,000 का सवाल है, कोई क्लू तो दीजिए। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਈਂ ਹੋਣਾ। नहीं नहीं, ना सिर्फ शायर बहुत बड़े, इंसान बहुत बड़े और खानदानी नस्ली नवाब, नवाब उनका ये शेर है। और क्लू एक तो ये कि वो नवाब थे, नस्ली खानदानी नवाब, बाकायदा एक रियासत के मालिक थे वो। और दूसरा ये कि मोमिन खान मोमिन जैसा उस्ताद, उर्दू का जो अजीम शायर है, उनसे ये इस्लाह लेते थे। मोमिन इनके उस्ताद थे। कहा जाता है कि गालिब से भी इस्लाह ली, मगर मोमिन तो बाकायदा उस्ताद थे। वही मोमिन खान मोमिन जिनका ये शेर है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। जी, वही मोमिन खान मोमिन उनके ये शागिर्द थे। ਇਹ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਜੀ। जी जी, नवाब इब्न नवाब, नवाब ऑफ जहांगीराबाद। ਲਓ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਚੜਦੇ ਤੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। शाहजी इसके अलावा कोई और क्लू दे दीजिए। वसी जी जी, जाने गजल, ਲਓ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੀ। क्या बच्चों की जान लोगे? इन बेचारों को कुछ तो इशारा दे दो ना। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਆ ਫਲਕੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। दो ना इशारा, कैसा इशारा? चाहे अपनी मोटरसाइकिल का दे दो। अच्छा देखिए, ये जो शायर हैं, इनका शुमार उन शोराए कराम में होता है जिनके दर्जनों अशार जो हैं वो मशहूर हैं, बेपनाह मशहूर हैं। और एक नहीं, इस तरह के कई अशार ऐसे हैं जो 200 साल से ज़रबुल मसल की सूरत इख्तियार कर चुके हैं। इतने आला पाए के शायर थे। मिसाल के तौर पर ਲਓ ਜੀ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਠੋਕਣ ਦਾ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੋਕਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੰਬੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਠੋਕਦਾ। ਵਿਆਹ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। फसाने अपनी मोहब्बत के सच हैं पर कुछ कुछ
बहुत उम्दा। ये दूसरा मिसरा आप सबने सुन रखा होगा, ये इन्हीं शायर का मिसरा है। फसाने अपनी मोहब्बत के सच हैं, पर कुछ कुछ बढ़ा भी देते हैं हम ज़ेब दास्तां के लिए। क्या बात। इन्हीं का शेर है। बस ये आप मेरे साथ पहाड़ी मुकाम पर चलो। हरगिज नहीं। एक और शेर इनका देखिए, अगेन वो भी ज़रबुल मसल बन चुका है। इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हिकायत। रोज अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स पर लोग कोट करते हैं, इन्हीं का शेर है। इतनी न बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा दे। वाह, क्या बात। अगर दांत के तौर पर मैं कप तोड़ दूं तो मेरे कितने पैसे कटेंगे? कब तोड़ने की वजह से तो नहीं कटेंगे सरदार साहब, मगर सेट पे हंगामा करने की वजह से जरूर कट जाएंगे। रख दिया। कटौती का ये बोझ हमसे उठाया न जाए। बताएं जी शायर का नाम। शाहजी कोई और क्लू दीजिए ना प्लीज। अच्छा देखिए, ये उन लोगों में से एक हैं जिनके इस खित्ते पर हमारे आपके ऊपर न सिर्फ अदब के हवाले से, उससे हट के भी एहसानात हैं। चूँकि जंग आज़ादी के ये बाकायदा यानी कि सरगर्म कारकुन थे, सियासी कारकुन थे, और तकरीबन 7 बरस की इनको जेल हुई थी उस ज़माने में। 1857 में 7 साल की जेल हुई थी। अलग बात है कि बाद में वो सज़ा ख़त्म कर दी गई थी, मगर अमली सियासत में हिस्सा लेते थे और बड़ी सोबतें उठाई नवाब होने के बावजूद। 1857 में आधी जो रियासत थी इनकी, आधी रियासत वो जब्त कर ली गई थी। तो बहुत ही यानी कि शानदार इंसान थी। शाहजी ये जंग आजादी में भी शरीक रहे जी, और जी। नवाब भी थे। जी जी। शाहजी मुझे लगता है कि ये है अकबर इलाहाबादी साहब। नहीं, अकबर इलाहाबादी साहब जो थे वो तो मैं खबर 10-11 बरस के होंगे, जो कि गालिबन 1845 या 46 में अकबर इलाहाबादी की पैदाइश होती है। अलबत्ता ये जो शायर हैं इनकी 1806 की दिल्ली की इनकी पैदाइश है और 1869 में इनकी वफात हुई। 1806 में ये पैदा हुए, 1869 तक ये हयात रहे। तो अकबर इलाहाबादी साहब का ये शेर नहीं है। शाह जी जे शेर अकबर इलाहाबादी साहब दा नहीं हरगिज नहीं है। ते फिर जफर कच्ची आबादी दा शेर हुए। इस नाम का कोई शायर नहीं पाया जाता। फिर ये शेर फिराक गोरखपुरी साहब का होगा। क्या हो गया रुखसाना, मैं आपको बता रहा हूं कि 200 बरस पुराना शेर है। 1869 में इनकी डेथ हो गई थी और फिराक साहब जो हैं वो तो 19वीं सदी के आखिर में पैदा हुए हैं। फिराक गोरखपुरी साहब का भी ये शेर नहीं है। शाहजी ये शेर फराक गोरखपुरी दा नहीं ते बशीर हलवापुरी दा होएगा। क्या हो गया चार्ली साहब आपको? हरगिज नहीं। ओमपुरी दा, नहीं अमरेशपुरी दा, नहीं किसे शिकारपुरी दा, नहीं किसे शरगपुरी दा, नहीं किसे बेलपुरी दा। नहीं, ये किसी पूरी का शेर नहीं है। मेरे को ये नहीं पूरी है जी। शाहजी ये देखें, हमारे हाथ जुड़े हैं, हमें 50,000 रुपए नहीं चाहिए। आप शायर का नाम बता दीजिए प्लीज। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਨੇ। अच्छा जी, ये जो शेर है जो ज़रबुल मसल बन चुका है कि हम तालिबे शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम अगर होंगे तो क्या नाम होगा। जी, ये उसी शायर का शेर है जिसका ये शेर है। लो ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਣਗੇ। असल में इसके अंदर जो कि शायर ने मक्ते में अपना नाम भी इस्तेमाल किया है, तो तखल्लुस भी इस्तेमाल किया है। नाम उनका था नवाब मुस्तफ़ा खान और तखल्लुस था शेफ्ता। शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता, शायद इसी का नाम मोहब्बत है शेफ्ता, है आग सी जो सीने के अंदर लगी हुई। नाज़रीन गिरामी, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। एक सरप्राइज गेस्ट भी हैं हमारे साथ, एक मारूफ मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। नाज़रीन गिरामी, इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है अंसा जे साहिबा ने। आप मारूफ मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं और इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं।
वेलकम टू द शो अंसा। थैंक यू। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ ਹੋ? हाँ जी। अच्छा ऐसे लिए ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੋ इंटीरियर डिजाइनर को बहू बना के नहीं लाना। मैं क्या की होया खाला जी? कहने लगे मेरे जहेज का सारा सामान चुक के बाहर सुट दिता ते डिंगे सोफे ड्राइंग रूम में रख के कह रही सी देखिए अम्मी कमरा कैसा सज गया है। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਖਸਾਨਾ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਸਿੱਧੀ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਢਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਜੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ आज के बाद आप यहाँ सोएंगे, लगेगा आप बर्थ पे सो रहे हैं। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਖਾਬ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਮੰਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਸਮੇਤ ਧਰੂ ਕੇ ਗਲੀ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਕਿਹੜਾ। अच्छा, अंसा के जो शौहर हैं जे अली साहब, वो एक बड़े मारूफ म्यूजिशियन हैं और मैंने वो गाना सुना है मेरा, वो जो नज़्म असरार ने कंपोज की थी, इश्क हवा में इश्क घटा में, उसकी जो अरेंजमेंट है सारे का सारा वो जे अली साहब का किया। जिन्ने अच्छे काम ने ना जे अली साहब दे ਇਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੈ। क्या मतलब? ਵਿਆਹ ਤੋਂ बाद आंदे सार अंसा ने पहली गल ही ये की है भाई देखो जे अली आज के बाद ना तुम्हारे स्टूडियो में मुझे कोई फीमेल सिंगर नजर ना आए। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਮੇਰ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਮੇਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਗਈ। अच्छा वो क्यों? ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੇ ਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਘਰ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਅੰਸਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ। अच्छा, ਅੰਸਾ ਨੂੰ ਹਾਲ ਪੈ ਗਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਅੰਸਾ 'ਚ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ। ਜੇ ਅਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਕੁਆਲੀ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਫੀਮੇਲ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ। अच्छा अंसा, कैसा तजुर्बा है? आप मारूफ मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, खाबिन जो हैं आपके वो म्यूज़िक क्रिएट करते हैं और बहुत कमाल का म्यूज़िक, यानी कि अरेंजमेंट तो उनके बहुत ही कमाल होते हैं। तो कैसी चल रही है दोनों में? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। तो अंसा इसमें रोने वाली कौन सी बात है? मैं तो नहीं रो रही। अच्छा नहीं, मुझे फीलिंग लगी ऐसी। तो कैसे आप दोनों की शादी हो गई? यानी कि कहीं मुलाकात हुई थी या फैमिली वालों ने करवाई? नहीं जी, ये उन्होंने को गाना बनवान गए सन, उन्होंने अगों घर बना लिया। जी अंसा, कुछ ऐसा ही है। अच्छा वाकई? ऐसा ही है। मुझे गिटार का शौक हुआ बहुत कि जी मुझे गिटार बजाना। अच्छा। ठीक है, मैं गिटार सीखने के लिए उनके पास गई तो उन्होंने कहा स्टूडेंट तो नहीं, बीवी बना लेता हूँ। और शाह जी प्रपोज उन्होंने इंज कीता सी, अंसा छोड़ो गिटार कर ले तू मुझसे प्यार, अंसा छोड़ो गिटार कर ले तू मुझसे प्यार, अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे, अरे रे रे मैं तो गया रे दिल भी गया रे, अंसा छोड़ो गिटार कर ले तू मुझसे प्यार। अच्छा, एक ही दफ़ा में मैं नहीं मान गई। 8 साल मुसलसल मनाया है, गिटार बजाई है, गाने सुनाए हैं, फिर जाके मानी। वो भी अम्मी ने हाँ की पहले, फिर मैंने। 8 ਸਾਲ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? जी जी 8 साल। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੇ ਹੋ? हाँ जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਿੱਕੀ ਵਜਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ 뮤직 ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। अरे बावले, तकरीबन आमले, वो गिटार तो इन दोनों के प्यार की निशानी है। जी जी बिल्कुल, घर पे संभाल के रखा है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸੇ ਗਿਟਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇਲੀ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਿਕਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ क्या? कि साहब प्यार से डर नहीं लगता, गिटार से डर लगता। अंसा, अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट सियासी कसौटी का, जिसमें आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी और आपसे किसी भी सेलिब्रिटी के बारे में सवाल किया जाएगा, जिसे आप क्वेश्चंस के जरिए गेस करने की कोशिश करेंगे कि आपसे किसे पूछा गया है। ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬਣੀ ਗਈ। ਅੰਸਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਲੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ 4 ਕੁੜੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। अंसा हंस रही है कि मैं तो स्टूडियो के बाहर ताला ला के आई हूँ। अंसा, आपसे सबसे पहले पूछा गया है इन्हें। वाह जी वाह वाह वाह। क्या बात। ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ये मेल है या फीमेल? ऐसी फीमेल जिद को सुनिया उदियां साथी फीमेल बहुत तंग होंदियां ने। अच्छा, प्रोफेशन क्या है इनका? बहुत फेमस एक्ट्रेस हैं। फिल्म से हैं, ड्रामा से हैं?
इनकी जो असल पहचान है वो तो प्लेज ही हैं। मेरे ख्याल में एक आध शायद फिल्म भी की है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत मकबूल हुई। असल पहचान जो है और जिस शोबे में इस वक्त ये बहुत इन है वो टीवी ड्रामा है। कहाँ से हैं ये? कराची, लाहौर? वैसे तो देखिए ये मेरे ख्याल में कनाडा में मुकीम थी, मगर अब ये कराची में ज़्यादातर होती हैं, चूँकि प्लेज ही ज़्यादातर वहाँ बन रहे हैं। समुंदर के कोल खलोते उन ते जल मछली लगते हैं। कोई एक प्ले का नाम? इनका एक बहुत ही मारूफ प्ले चला था, बलाव। उष्णा शाह। जी जी, उष्णा। अंसा, अब आपसे पूछा गया है इन्हें। मेल है या फीमेल? जानते हो तो फीमेल लगता, आंदे हो तो मेल लगते। ये क्या बात। प्रोफेशन क्या है इनका? प्रोफेशन इनका सिंगिंग, सिंगिंग। गुलकार। कहाँ से हैं? ये दरवेश जिहा बंदा स्टेशन ते भी सौ जांदा। नहीं, वैसे हमें हैदराबाद से इनका ताल्लुक है। ये भाईजान गाना गा रहे हैं, उन ते लगता किसी दे हत्थी पैन लगे ने। अच्छा, इनका कोई फेमस गाना? अफगान जलेबी, माशूक फरेबी, घायल है तेरा दीवाना बेवा बेवा। इसरार शाह। जी अंसा, अब आपने जिन पर्सनालिटी को गेस करना है वो हैं ये। मेल है या फीमेल? हाय हाय हो जे मेल। वजी हैंडसम मेल। क्या बात। ऐसा मेल जिसके चाहने वाले 7 बड़े आजमों में पाए जाते हैं। ऐसा मेल है जिन्हें काफी सारे मेला दिया नींदरा उड़ाइया। माशाल्लाह ऐसी शख्सियत ने किसी दी भारी जेब वेख लेन पिछे नस पैंदे ने। प्रोफेशन क्या है इनका? प्रोफेशन इनका अब सियासत है। अब सियासत है, पहले क्या था? पहलों ज्यादातर इश्क ही करते रहे ने। यार वो प्रोफेशन तो नहीं था, क्रिकेटर थे जी, प्रोफेशनल क्रिकेटर। इमरान खान। जी इमरान खान साहब हमारे साथ मौजूद है अंसा जे साहिबा। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। एक और सरप्राइज गेस्ट आने वाले हैं अगले मरले में। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। जी माहम रहमान साहिबा, क्या है नाज़रीन के लिए? शाजी, अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट न्यूज एंड वायरल वीडियोस का, और आज हम अपने व्यूअर्स के लिए जो वीडियो लेकर आए हैं वो बहुत ही हैरानकुन भी है और दिल दहला देने वाली भी है। फिर यकीनन वो वीडियो होगी जिसे सलीम खान साहब गिरफ्तार हुए ने। जी नहीं, आप जरा तसव्वुर करें कि आप अपने घर के वॉशरूम में गए हैं और आगे कमबोर्ड में अस्तहा बैठा हो। बस फिर अजदहा ही बैठेगा, घर वाला तो नहीं बैठेगा। सरदार साहब सप बड़ा जीनियस होना है, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਾ ਹੋਏਗਾ। शाह जी वो सप जेड़ा ना वो वासा वालों आया सी पानी दा बिल लैके। सडन डेथ बेटे। मैं पूछा, मैं कहा तू आया किधर है? कहता ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਨ ਹੈ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। सांप तो जहरीले होते हैं, मगर जो अजदहे हैं वो जहरीले नहीं होते। पाइथन, ये जो कमोड में ऑस्ट्रेलियन जो फैमिली के घर से जो बरामद हुआ है वो अजदहा है। सांप जहरीला होता है, अजदहा जो है वो जहरीला नहीं होता। वो बुनियादी तौर पर जकड़ के मारता है, अपने शिकार के गिर्द अपना वजूद लपेट लेता है और फिर स्क्वीज कर देता है, और फिर उसका शिकार जो है वो दम घुटने की वजह से मरता है। ऑस्ट्रेलिया का यह वाकया है, और अगर आप इस वाकये को बारीक बीनी से देखें तो आप देखें कि वो जो कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, ये असल में क्लाइमेट चेंज का शाखसाना है। जो मौसमियाती जो तग़य्युर है ये उसका शाखसाना है। हुआ ये कि मौसम सरमा का आगाज़ अभी तक वहाँ नहीं हो सका जो कि हो जाना चाहिए था। तो वो जानवर और कीड़े मकोड़े जो ठंडे मकामात की तलाश में रहते हैं, जिनके वजूद को इन मौसमों में ठंड की ज़रूरत होती है, वो आप समझिए कि ज़मीन से और अपने बिलों से निकल आए। जब इस पर बात हुई तो माहिरीन ने कहा कि मुस्तकबिल में भी इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ਉਹ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। तो खातून खाना जब वॉशरूम में गई हैं वो तो शुक्र है कि उन्होंने लाइट जला ली। और लाइट बंद ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਤੂਨੇ ਖਾਨਾ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। तो उन्होंने देखा कि कमोड में 7 फुट, तकरीबन 7 फुट लंबा अजदहा जो है वो मौजूद है। 18 दर्जा हरारत का मजा ले रहा सी। फिर प्रोफेशनल स्नेक हैंडलर जो है उसको बुलाया गया और फिर अजदहे मौसूफ को वहां से निकाला गया। शाह जी तुस ते गल करके सानू डरा ही दिता है। वो
ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਘੱਟ ਵੱਧੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਵੀਨ ਵਜਾਇਆ ਕਰੀਏ। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है अहमद नवाज साहब और इससे खूबसूरत गीत सुनते हैं, फिर बहुत सारी बातें करनी है अंसा से। अहमद नवाज की तरफ बढ़ते हैं, चिट्टा चोला। जी अहमद नवाज। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। शाह जी ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅੰਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਅੰਸਾ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ? हाँ मुझे भी थोड़ा सा लगा। नहीं नहीं, मैं घबराई नहीं थी, मुझे डर था कि सोफा ही नीचे ना गिर जाए। ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਲੂ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੰਪ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇ। किंग कॉन्ग लगता है। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे वक्फे के बाद आप साथ हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हाजिर खिदमत है। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मॉडल, एक्ट्रेस, इंटीरियर डिजाइनर अंसा जे साहिबा। अंसा, तो आप कैसे आई यानी कि मॉडलिंग की तरफ और एक्टिंग की तरफ? स्कूल में जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता था तो मुझे होता था कि जी मैम मैं करूँगी सबसे आगे आगे आगे। तो वहाँ से शौक़ था, ठीक है। उसके बाद घर में मतलब फैमिली के साथ बाहर जाना, तब देखना, टीवी में देखना, कहीं इवेंट्स में जाना, वहाँ देखना, तो फिर मुझे आया कि तो नहीं आपने यार। इंटीरियर डिजाइनिंग पढ़ी है, उसको आपने प्रैक्टिस भी किया या नहीं? नहीं किया, सिर्फ घर में करती हैं? नहीं, घर पे भी नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सिर्फ करती। सारा फोकस एक्टिंग पे है। एक्टिंग पे है। तो एक्टिंग की आपने और मॉडलिंग की आपने, जी। दोनों में क्या फर्क लगा और कौन सा प्रोफेशन ज्यादा बेहतर लगा आपको? मॉडलिंग का एक डिफरेंट फील्ड है, फैशन फील्ड है। एक्टिंग जो है आप करेक्टर बनाते हो, अपना काम करते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैं एक्टिंग को प्रेफर करती हूँ और उसी की तरफ आगे जाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा अंसा, ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादातर अब कराची शिफ्ट हो गई है और जे जो है वो यहाँ होते हैं, तो जी। फिर कैसे मैनेज करते हैं आप दोनों? जे और मैं 15 दिन कराची में होते हैं, 15 दिन लाहौर में होते हैं। जे का भी तो बहुत सारा काम वहाँ जी। शिफ्ट हो गया होगा। काम ऐसा है ना, फील्ड एक है, बेशक म्यूजिक है, एक्टिंग है, ठीक है, लेकिन फील्ड एक है, तो कभी इस प्रॉब्लम वजह तो नहीं से होती जे को कि भाई ये किसका हाथ पकड़ के तुम कह रही थी आई लव यू ड्रामे में, या ये है कि भाई उसने ये जुमला क्यों बोला और तुमने उसे ऐसे क्यों देखा, नहीं। उसने तुम्हें ऐसे क्यों घूरा? नहीं कहते तो कुछ नहीं, बस साइड तो होकर रोने लग जाते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो कैरेक्टर होता है, ठीक है, कैरेक्टर है। उस टाइम आप सेट पे जो आपको काम करना है वो तो आपको करना है। घर आने के बाद ठीक है, वो तो सेट पे रह जाता है ना सब कुछ। खुले डुले दिल के आदमी है। तो आपको कभी प्रॉब्लम तो नहीं होती, जैसे ये शुरू में कह रहे थे प्रोग्राम के कि भाई वो फलाना फीमेल आर्टिस्ट जो है वो 10 रीटेक क्यों कराती है गाने की, दूसरे का तो 2 घंटे में रिकॉर्ड कर लेते हो गाना, इसका एक शिफ्ट में क्यों होता है? अच्छा, वैसे अक्सर ऐसा होता है। लड़कियां ज्यादा टाइम लेती हैं। अच्छा। इवन वो एक्टर है, वो मॉडल है, सिंगर है, लड़कियां ज्यादा टाइम लेती हैं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ 8 ਸਾਲ ਲੈ ਸਨ। शादी करने में, गाना गाने में नहीं। तो फिर क्या जब वो आप पूछती हैं जैसे कि भाई ये 8 घंटे में एक शिफ्ट क्यों लग गई इस गाने में, और अभी तो तुमने असरार का गाना किया वो 2 घंटे में हो गया, तो क्या कहता हो? अच्छा, इसरार को तो साइड पे रख देना, लड़की की बात कर रहे थे। ਪਰ ਅਸਰਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਮਾਵਾ ਪੜਾ ਲਈ ਗੈਟਅਪ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ ਅੰਸਾ ਕੋਲੋਂ। ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਝਾਟੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸਰਾਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਇੱਧਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਸਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸ਼ੇਪ ਵਧਾ ਲਈ। ਏਡੀਆਂ ਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ। ਇਸਰਾਰ ਬਾਈ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਗਾਣਾ ਗਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਾਰੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸ਼ੱਕਰ ਵੰਡਾਰੇ ਸਾਡੀ ਫੁੱਫੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਰੇ। अंसा, अब वक्त हुआ है हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट ज़रा ढंग से सुनिएगा का, जिसमें आपके कानों पर हेडफोन लगाया जाएगा, जिसमें लाउड म्यूजिक होगा और हमारे साथी फनकार कोई जुमला कहेंगे जिसे आप उनके होंठों की जुम्बिश से पहचानने की कोशिश करेंगी कि वो क्या कह रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अंसा। जी रुखसाना साहबा। जरा ढंग से सुनिएगा। बुजदार को कुछ नहीं तो गिटारी सिखा दो। बुजदार को कुछ नहीं तो गिटार। बुजदार को कुछ नहीं तो गिटार ही सिखा दो। मुख्तार को ना तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਖਤਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। गिटार मुख्तार। बुजदार बुजदार को कुछ नहीं तो गिटारी सिखा दो। मुस्कान चाहिए तो गिटार में जाओ। बुजदार को कुछ नहीं तो गिटार ही सिखा दो। बुजदार 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 को
कुछ नहीं तो गिटार ही सिखा दो। शादी करने गिटार बजाओ। जी टीएन साहब योर टर्न। जरा ढंग से सुनिएगा, मेरा मियाँ ही मेरा म्यूजिक है। ताल्लुक? मेरा मियाँ ही मेरा म्यूजिक है। मेरे मियाँ, यस, मेरे मियाँ मेरे ठीक है। मियाँ, मेरे मियाँ ही ठीक मेरा है। म्यूजिक है। मेरा ही- म्यूजिक है। मेरा मियाँ ही मेरा म्यूजिक है। म्यूजिक। मेरे मियाँ का, मेरे मियाँ ही मेरा म्यूजिक है। मेरे मियाँ की, ही। मेरा मियाँ ही मेरा म्यूजिक है। म्यूजिक। मेरे मियाँ म्यूजिक बनाते हैं। मेरा और बकरियां बेचते हैं। मेरा मियाँ ही मेरा म्यूजिक है। मेरे मियाँ म्यूजिक बनाते हैं। असी कदों कह रहे हो बेचारा मिस्त्री है। मेरा मियाँ ही, मेरा मियाँ, यस, मेरा मियाँ ही मेरा मेरा म्यूजिक म्यूजिक है। है। मेरा मियाँ मेरा म्यूजिक है। जी ताहिर साहब योर टर्न। जरा ढंग से सुनिएगा, गिटार ने मेरी जिंदगी बदल दी। गिटार मेरा, जिंदगी मेरी। जे भी ਤੁਹਾਡਾ। गिटार ने मेरी जिंदगी बदल दी। गिटार ने मेरा दिलबर मिलाया। जिंदगी। गिटार ने मेरी जिंदगी बदल दी। गिटार ने मेरी जिंदगी बदल दी। जिंदगी बदल दी। जी माहम साहब योर टर्न। जरा ढंग से सुनिएगा, मार खोर को मत मारो। मार खोर को मत मारो। मरे हुए को मत मारो। मार खोर को मत मारो। मार दो, मत मारो। मार खोर, मार खोर मार को खोर। मत मारो। मार खोर को मत मारो। जी नहीं चाहिए हमें करोड़ों डॉलर, मगर मार खोर को मत मारो। बहुत बहुत शुक्रिया अंसा साहबा आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच। नाज़रीन गिरामी, ये था आज का शो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।